तो लर्नर्स आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो आप लोगों का फाइनल परीक्षा का डेट है वो 14 फरवरी से निकला है। तो आप लोगों के लिए ना तैयारी को मजबूती देने के लिए हम लोग लगातार क्या करें कि सभी सब्जेक्ट के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डील करें। तो आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील करवाइए। तो आज हम लोग क्या करने वाले कि जो बिहार बोर्ड 23 में जो आप लोगों का क्लास 10 का होने वाला है ना फाइनल परीक्षा, तो संस्कृत का लघु और दीर्घ उत्तरीय जो VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और एक एक आप एक एक को जो है ना प्रश्न को आप लोग याद करते चलेगा ताकि एक भी ना आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी छोड़कर एग्जाम में नहीं है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है। क्या है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करने, इस बार का ना यह बहुत ज्यादा VBI गेस्ट क्वेश्चन है, तो इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। क्या है कि स्वामी दयानंद जी का जो है ना कि शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें, तो उत्तर में लिखिएगा कि स्वामी दयानंद आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक एवं समाज सुधारक हुए। उन्होंने राष्ट्रीय को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग लिखिएगा क्या कि भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, धर्म में आडंबर आदि अनुकृतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ना तो पूरे 2 नंबर के 2 नंबर ना आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी जल्दी से याद करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 इस प्रकार से है क्या कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। जो स्वामी दयानंद जी थे तो उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था मतलब कि आदर नहीं करते थे, वह क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा क्या कि स्वामी दयानंद ने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भगवान पर चढ़ी हुई वस्तुओं को खा रहे हैं और यह मूर्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, वस्तु देवता प्रतिमा में नहीं है। इसी कारण से स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई। ठीक है, यही कारण है जिसके कारण है ना कि स्वामी दयानंद जी मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। ठीक है, तो इसका भी आप लोग क्या करिए, ये तो सिंपल, इसे तो आप लोग अभी के अभी जस्ट याद कर सकते हैं या पूरे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद याद करिएगा। कैसे भी हो बट आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और इसमें ना स्पेशली स्वामी दयानंद जी का जो है ना उसी पर हमने फोकस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या है कि आधुनिक भारत की स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। जो हमारा आधुनिक मॉडर्न इंडिया है तो उसमें स्वामी दयानंद जी का क्या योगदान है। तो उत्तर में लिखिएगा कि आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद का स्थान अन्यतम है। उन्होंने समाज में व्यापक जातिवाद, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्यों में दिखावा आदि का बलपूर्वक विरोध किया। शिवोपासक परिवार में जन्म होने के कारण स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। उसके बाद यहां से लिखिएगा क्या है कि विरजानंद का शास्त्रीय पाकर धन्य हो गए। वे वैदिक धर्म प्रचार और सत्य का प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिए। इन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के पथ प्रदर्शक का काम किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जो आज DAV नाम एक विद्यालय समूह है जिनका योगदान अतुलनीय है। क्या है, अतुलनीय। तो इसका भी आप लोग क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इतना का ले लीजिए और अच्छी तरह से ना इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में छाप दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है ना, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि स्वामी दयानंद कौन थे एवं इसका जन्म कहाँ हुआ तथा उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। इसमें आप लोगों को बताना है, यह पूरे 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि आधुनिक भारत के समाज तथा शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। उन्होंने आर्य समाज नामक संस्थान की स्थापना की थी। इनका जन्म गुजरात के राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किया था। उन्होंने किसका किया था, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ये ग्रंथ है ना उनका रचना किया था। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। उनका जन्म 1824 में हुआ था। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न है ना ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना
तो ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन इसमें ना दूसरे भाषा में क्या है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो उत्तर में लिखिएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म शिवोपासक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। एक बार महाशिवरात्रि पूजा के रात्रि के जागरण के समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की प्रतिमा पर चढ़े गए प्रसाद आदि को चूहा खा रहा है, उसे मूर्ति कुछ नहीं कर रही है। यह देखकर क्या है कि यह देखकर दृढ़ विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में देवता नहीं है, यह मूर्ति व्यर्थ। स्वामी दयानंद रात्रि जागरण छोड़कर घर चले गए। उसी दिन मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। उसी दिन से क्या है कि मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो ये तो आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 जो है ना ये बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्वामी दयानंद पाठ के संक्षेप में अपने शब्दों में लिखे। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। उत्तर में लिखिएगा कि स्वामी दयानंद धर्मोद्धारक, सत्यान्वेषी एवं महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था ना। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा एवं समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति का विरोध तथा स्त्री शिक्षा, क्या है कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि विभिन्न समाज उद्धारक काम किया। स्वामी जी ने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, आर्य समाज संस्थान की स्थापना किया एवं अनुयायियों का महान उपकार किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखिएगा। तो आप लोग इसका क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, ताकि एक भी नंबर ना एग्जामिन आप लोग का नहीं काटे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है तो इस प्रकार से कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। जो स्वामी दयानंद जी से तो समाज सुधारक थे कहते, यह पूछा गया है। तो इसके उत्तर में आप लोग ऐसे लिखिएगा क्या कि उत्तर में कि स्वामी दयानंद ने सत्यास प्रकाश नामक पुस्तक को लिखकर समाज सुधारक का काम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दर्शाया। पुनः उन्होंने समाज में पहले विधवाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, अस्पृश्यता तथा शिक्षा आदि सामाजिक दोषों को दूर किया। उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने अन्य समाज सुधारकों का सहयोग लिया। आर्य समाज उन्हीं की देन है। मूर्ति पूजा एवं पाठखंड उन्होंने कटु आलोचना किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से वह क्या थे कि वह समाज सुधारक थे। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना घर पर अच्छी तरह से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो 8 इस प्रकार से है कि किसने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतर किया था। कौन से व्यक्ति से जिन्हें हिंदू समाज का तिरस्कार कर दिया था और धर्मांतर किया था। तो उत्तर में लिखिएगा कि प्राचीन समाज में जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं का तिरस्कार आदि दोष है। अतः इन अनेक दलित हिंदू समाजों को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, मैं थोड़ा जूम इन कर। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि प्राचीन शिक्षा के दोषों के निवारण में स्वामी दयानंद का क्या जो पुरानी शिक्षा था ना, तो उसके दोषों के निवारण में स्वामी दयानंद जी का क्या योगदान है। तो उत्तर में लिखिएगा क्या कि स्वामी दयानंद ने शिक्षा के दोषों के निवारण के लिए सत्यास प्रकाश ग्रंथ की रचना की। वेदों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने के लिए वेद व्यासों की संस्कृत और हिंदी रचनाकार मार्ग प्रशस्त किया। नई शिक्षा पद्धति को क्रियान्वयन करने के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आगे चलकर यह DAV विद्यालय का समूह शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद जी का था ना कि प्राचीन शिक्षा के दोषों के निवारण में योगदान था। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 10 है कि स्वामी दयानंद के सामाजिक सुधार कार्यों का वर्णन करने अपनी भाषा में। तो उत्तर में लिखिएगा कि स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार प्रसार में लगा दिया। उन्होंने धर्मांडेडकर का खंडन किया तथा उसके समर्थक पंडित को अपने तर्क से पराजित कर अपना अनुयायी बनाया। उन्होंने बाल विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत विरोधी एवं स्त्रियों के शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया। उसके बाद लिखिएगा क्या कि स्वामी जी ने हिंदी में सत्यास प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की और आर्य समाज नामक संस्थान की स्थापना कर समाज का बहुत बड़ा उपकार किया था। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा कि उनका मतलब कि कार्यों का वर्णन। तो इस प्रकार से लिखिएगा ना तो पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को संस्कृत में मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो 10 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव किया है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है। तो 10 को आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लगातार आप लोग अपनी तैयारी को मतलब मजबूती देते रहे विज्ञान के साथ।